ये जो नाम है नीलोफर शबनम, जो कि आपकी शख्सियत है, आपकी पहचान है, आपकी शिनाख्त है, ये जब आपको दिया गया उस Welcome to Gups Up with Maddie. Let's enjoy the show. शब्दों के भंडार से चुनकर लाया अमृत का प्याला, श्रोतागण हैं सुनने वाले, मेरी वाणी मधुशाला। नमस्कार, मैं एंकर एम कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं मेरे पॉडकास्ट श्रृंखला गपशप विद मैडी में। मित्रों, मैं आज एक बहुत ही बेहतरीन और उम्दा शख्सियत से आपकी मुलाकात करवाने वाला हूं, जिनका नाम है नीलोफर शबनम। नीलोफर जी, आपने कहा कि आप लता जी को अपना आइडल मानते हैं, उनको अपना आदर्श मानते हैं। तो जब हम किसी को अपना आदर्श मानते हैं और मंच पर जब उनके गाए हुए गीतों को गा रहे होते हैं, तो जहन में कुछ न कुछ ज़रूर चलता है। आपके जहन में क्या चलता है? लता जी जो है, उनकी जो बोल होती थी, उनके जो वर्ड्स होते थे, इतने स्पष्ट रूप से वो गाती थी कि बहुत सारे गाने हैं जिनको मैं सुनती हूँ और बहुत सारे सिंगर को भी सुनती हूँ कि वो उस गाने को बहुत सिंपल तरीके से गाते हैं, लेकिन कुछ वर्ड उनके हैं जो कि लता जी के बाद मुझे लगता है कि बहुत ही रियाज के बाद, बहुत ही मेहनत के बाद वो सारी चीज़ें हम अपने अंदर ला सकते हैं। बिल्कुल। और मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा नीलोफर जी कि आप जब उन गीतों को गाती हैं तो कोई ऐसा गीत या कोई ऐसा नगमा जो कि आप पे ज़्यादा प्रभाव छोड़ता है, आप उसको ज़्यादा कनेक्टेड फील करके गाती हैं? तो अगर वैसा कोई गीत या नगमा हो तो प्लीज़ एक बार गा के गुनगुनाएं। वैसे तो उनके बहुत सारे सॉन्ग हैं जिनको मैं गाने की कोशिश करती हूँ। उनके जितने भी सॉन्ग्स हैं, उनकी जो वर्ड्स हैं, किस तरीके से वो फील करती हैं, लेकिन कुछ गीत हैं जो, जैसे कि आपको लता जी का एक बहुत ही ब्यूटीफुल सॉन्ग है शीशा हो या दिल हो, उसमें जो उन्होंने मजबूरी बोली है। अच्छा। बहुत सारे सिंगर बहुत सिंपल तरीके से गाकर चले जाते हैं, लेकिन उसको अगर आप सुनेंगे तो काफ़ी उस मजबूरी में एक अलग सी खनक है। जैसे कि बहुत सारे सॉन्ग हैं, लोग हैं, सिंगर हैं जो ऐसे गाते हैं कि काफ़ी बस अरमान है, कुछ मिलना आसान है, दुनिया की मजबूरी है, फिर तकदीर ज़रूरी है। तो ये जो मजबूरी उन्होंने बोला है, उसको आप फील करेंगे तो सच में उस लाइन में लगेगा कि कुछ मजबूरी है। बिल्कुल, बड़े कलाकार ऐसे ही बड़े नहीं होते, वो बड़ी शिद्दत के साथ चीज़ों को समझते हैं और उसके बाद अपनी चीज़ों को लोगों के सामने रखते हैं। तो यही बड़ी बात होती है बड़े कलाकारों में। और आपने इसको इतनी शिद्दत से समझा, ये आप में एक बड़ी अहम और ख़ास बात है, क्योंकि अमूमन जितने कलाकार होते हैं वो सुनते तो हैं, मगर एक कान से सुनते दूसरे से निकाल लेते हैं और उनको परफॉर्मेंस ज़रूरी लगता है। परफॉर्मेंस के अंदर जो बेहद ख़ास और अहम चीज़ें होती हैं उनका वो ख्याल नहीं रखते हैं। ये बहुत बहुत अच्छी चीज़ है आपके अंदर। और ये मेरा लेसन भी है कि अगर हमारे बीच जो नए युवा के सिंगर हैं तो गानों को ज़्यादा सुने। मुझे लगता है कि लता जी, आशा जी खुद में एक बुक है, आप जितना उनको सुनोगे, जितना पढ़ोगे, वो उतना आप सीखोगे उनसे। मैं इनकी बात से बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूँ। देखिए, लता जी गायकी का वो समुंदर हैं जहाँ नीलोफर जी जैसे कई मोतियाँ अंदर बिखरे पड़े हैं। बस ज़रूरत है उनको आपके सामने लाने के, पेश करने की, और उसकी कोशिश मैं कर रहा हूँ। तो आगे और भी बातें हैं, चलिए बात करते हैं इनसे। नीलोफर जी, जितना मैंने आपके बारे में जाना है, मुझे पता चला कि आप प्यारे लाल जी, जो कि एक लेजेंडरी म्यूज़िक डायरेक्टर हैं, उनके साथ, सुरेश वाडेकर जी के साथ आपने मंच साझा किया, जो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपके दिल के करीब कोई ऐसा वाक़या, कोई ऐसा किस्सा, कोई ऐसी बात जो आपके दिल के आप हमसे साझा करें। बिल्कुल, मैं बहुत छोटी थी उस वक्त, तो मैं लक्ष्मीकांत जी तो नहीं, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल एक ये एक्चुअली जोड़ी है। और जोड़ी है। ये जोड़ी ऐसे कि जब हम नाम लेते हैं तो दोनों के नाम एक साथ आ ही जाते हैं, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। तो हम बात प्यारेलाल की कर रहे हैं। हाँ, प्यारेलाल जी जो है, मैं उनसे मिली हूँ सर से, और मेरा बहुत सौभाग्य है कि लेजेंड, इतने हमारे बीच जो लेजेंड हैं, सुरेश वाडेकर जी, प्यारेलाल जी, तो उनसे मैं मिली हूँ पुणे में। और उन्होंने कहा कि रियाज जारी रखना है, शब्दों का उच्चारण को आपको समझ कर गाना है, और उनसे यही सीख मिली। उनको परफॉर्म करते हुए देखा मैंने, और उनके साथ गाने का भी अवसर मिला, और कोशिश की कि
बहुत छोटी थी, बहुत ज़्यादा गीत क्या संगीत, उम्र रही होगी आपकी? मुझे लगता है कि 10 या 12 ईयर। ओह माय गॉड, 12 ईयर। एक छोटी सी बच्ची सुरेश वाडेकर जैसे बड़ी शख्सियत के साथ गा रही है, अपने आप में बहुत बड़ी बात है। ये मेरे लिए सौभाग्य था, और लता जी से भी मैं मिली। उस वक्त उतना हर किसी के हाथ में फ़ोन नहीं होता था। ये मेरे लिए बहुत अफसोस की बात है कि आज उनके साथ मेरी एक पिक नहीं है, लेकिन मुझे अंदर कहीं ना कहीं ये बहुत ये ही, खलिश रहेगी आपके हाँ, मन में। ये खलिश रहेगी। और बहुत खुशी भी है कि मैंने उनका पैर छुआ, आशीर्वाद लिया, और सबसे मुझे बड़ी चीज वही। बहुत बड़ी चीज़ है, और उनका आशीर्वाद मेरे साथ है, अभी भी है। और अच्छा लगता है कि इतने आइडल से लोगों से मैं मिल गायकी की दुनिया में हम उनको गॉडेस मानते हैं, गॉडेस और आपने उनके पाँव छू के आशीर्वाद लिया, अपने आप में बहुत बड़ी बिल्कुल बात है। बहुत बड़ी बात है। ये सौभाग्य। तो मैं चाहूंगा कि उनसे जुड़ा जो वाकया है, जो आपके दिल के बेहद करीब हो, तो सुरेश वाडेकर जी के बारे में बताएं। सुरेश वाडेकर जी जो है, मैं उनसे बहुत देर तक तो नहीं मिली। वो आए हुए थे पुणे में, उनका परफॉर्म था, और मैं गई हुई थी वहाँ पे एज ए मतलब सिंगर ही गई थी, लेकिन वहाँ पे परफॉर्म सर जब कर रहे थे तो मैं उनको सुन रही थी, दूर से देख रही थी। काफ़ी मुझे पता चला था कि काफ़ी स्ट्रिक्ट है वो, लेकिन ऐसा कुछ फील नहीं हुआ। उनका बहुत ही फेवरेट सॉन्ग मेघारे मेघारे, क्या और उनके साथ मैंने 2 लाइन गाया भी। उन्होंने कहा कि रियाज जो है वो हमेशा जारी रखना है, और शब्दों का उच्चारण आपको उस पर ध्यान देना है कि आप किस तरीके से आप गा रहे हो, फील कर रहे हो गानों को, वो बहुत ज़रूरी है। गायकी की जान वही होती है। बिल्कुल, जान वही होती है। यानी कि बस एक छोटी सी मुलाकात थी। छोटी सी मुलाकात थी, पुरानी लेकिन वो कहावत मेरे लिए बड़ी मुलाकात थी। पुरानी कहावत है कि दिए को देख के ही दिया जलता है। दिया जल तो खैर आपने उतने बड़े सोर्स ऑफ एनर्जी को देखा, और आपके अंदर वो एनर्जी, वो गायकी की जो आपके बिल्कुल। अंदर तड़प है, वो आज भी आज भी जिंदा है। जिंदा तो है। ये और बहुत- पता है मैडी जी, मैंने आपको एक बात और बताना भूल गई मैं, कि वैसे मेरी हिंदी थोड़ी वीक है, महाराष्ट्र से हूँ थोड़ा सा। अरे कोई बात नहीं। तो एक्चुअली जब सर परफॉर्म कर रहे थे सुरेश वाडेकर सर, तो मैं उनके साथ 4 लाइन गाई भी। मेघारे मेघारे उनका सुपर डुपर हिट सॉन्ग है, तो मैं उनके साथ गाई, और वो मुझे कॉम्प्लीमेंट भी दिए कि इतनी छोटी उम्र में आप इतना अच्छा गा रहे हो। वो मुझे एकेडमी में भी बुलाएं कि आप आओ मुंबई में, एकेडमी में आइए, आकर वहाँ पर सीखिए। और लेकिन बहुत सारी परेशानी थी उस ये वक्त, बहुत- मुझे बिहार आना पड़ा। ये तो बहुत बड़ा अवार्ड है सर की तरफ से। बिल्कुल, बहुत बड़ा अवार्ड है मेरे लिए, और अच्छा लगा मुझे। सर का कॉम्प्लीमेंट मिला, कहीं ना कहीं मेहनत करने का जो और भी मेरे अंदर उमंग है वो और जागा, और आज मेहनत कर रही हूँ। चीजें ऐसी ही बढ़ती हैं नीलोफर जी। बिल्कुल बिल्कुल। जॉली मुखर्जी, अल्ताफ राजा जैसे वेटरन आर्टिस्ट के साथ काम किया है, जो कि अपने क्षेत्र के धुरंधर माने जाते हैं। तो इन कलाकारों के साथ आपका क्या अनुभव रहा है? क्योंकि इनके साथ काम करना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि दोनों अलग अलग जॉनर के कलाकार हैं। तो इनके साथ जुगलबंदी करने से पहले थोड़ी तैयारी तो आपको करनी कहा जाए पड़ती तो है। थोड़ी नहीं, बहुत ज़्यादा। जी। सुबह 4 बजे तक नहीं सोई हूँ मैं, और अचानक से मुझे फ़ोन आता है बिहार के बहुत ही बेस्ट ऑर्गेनाइजर आशुतोष पांडे जी का, कि आपको मंच साझा करना है जॉली मुखर्जी जी के साथ। मैं बोली अच्छा, तो उनके कुछ गीत हैं आप देख लें। तो मैं बोली कि ओके। तो मैंने सारे सॉन्ग जो है उनके देखी, और एक सॉन्ग जो था खासकर जॉली सर का श्रीदेवी जी के साथ है, फिल्म चांदनी से। वो सबसे पॉपुलर है, वो- या यूं कहें कि आइकॉनिक है। उसको गाना मेरे लिए बहुत टफ था। इसलिए टफ था कि श्रीदेवी जी ने जिस स्टाइल से गाया था, हम लोगों को थोड़ा सा सुर को इधर उधर करना था। मतलब और बात जब कलाकारों की होती है ना, मतलब आप तो गायक कलाकार हैं और वो अभिनेत्री हैं, तो अभिनय का भी कुछ अंश रहता है गायकी में, जैसे कि बिल्कुल। उनकी हंसी। और मैंने फेसबुक पोस्ट पे आपका वो पोस्ट देखा था, और मैं स्तब्ध रह गया था देख के। जो आप हंसी थी वो बिल्कुल नेचुरल और ओरिजिनल, जो कि सॉन्ग में है, बिल्कुल आपने बखूबी निभाया उसको। मेरी कोशिश थी मैडी जी, और मुझे लगता है कि जितने उनके सॉन्ग हैं, वैसे तो मैं बहुत सारे सॉन्ग इवेंट में गाती थी, शोज में गाती थी, जी। लेकिन ये जो सॉन्ग है चांदनी ओ मेरी चांदनी, तो उसमें मुझे पूरी तरह बेसुरा दिखाना था कि श्रीदेवी जी ने जैसा गाया उसका कुछ फ्लेवर ये में दो। टफ चैलेंज था मैम। टफ चैलेंज था, और खासकर मतलब कि उनके साथ गाना जिन्होंने फिल्म में गाया है, प्लेबैक किया है जॉली सर, और काफ़ी मुझे उनके बारे में पता चला, काफ़ी स्ट्रिक्ट हैं, सुर के पक्के हैं, वो तो हैं ही। और उनके साथ मैं जब गई मंच साझा करने, तो उन्होंने कहा गा लोगी तुम? मैं बोली हाँ सर, कोशिश रहेगी मेरी गाने की। तो बोले कि ठीक है चलो। तो उन्होंने स्टार्ट किया,
तो मैंने जब गाया तो वो मुझे बहुत मतलब कॉम्प्लीमेंट दिए कि बहुत ही अच्छा किया नीलोफर आपने। और मैं आशुतोष पांडे जी का भी धन्यवाद करना चाहूँगी जिन्होंने मुझे इस लायक समझा। उनके साथ सामने एक प्लेबैक सिंगर के साथ गाना बहुत बड़ी बात है, हमारे बिहार में अगर मौका मिलता है तो बहुत बड़ी बात है। तो थैंक यू सो मच आशुतोष सर। जॉली सर का एक सॉन्ग है जो हमेशा मैं इवेंट में गाती हूँ, और मैंने उनको कहा भी कि सर ये सॉन्ग जो है ना मैं हमेशा गाती हूँ इवेंट में। तो मुझे बोले कि अच्छा इसलिए मुझे बुलाया नहीं जाता है बिहार में, सारा तो तू मेरा गाना सारा गा देती है इधर। तो वो सॉन्ग बहुत ही बेहद पसंद है मुझे। फिल्म साथी का ये सॉन्ग है। आज हम तुम ओ सनम मिलके ये वादा करें, मैं तेरे दिल में रहूं, मैं तेरे दिल में रहूं, तो मेरे दिल में रहे। आज हम तुम ओ सनम मिलके ये वादा करें। मुझे बहुत पसंद है। थैंक यू। और अल्ताफ जी के बारे में भी मैं कुछ बताना चाहूँगी, सर के बारे में। जी बिल्कुल। वैसे सर तो मेरे साथ फेसबुक पे बहुत काफ़ी टाइम से जुड़े हुए थे, हमारी बातें भी होती थी। अच्छा। और काफ़ी उनके सारे सॉन्ग जो है मैं बहुत सारे मंच पे गाती भी हूँ। तुम तो ठहर परदेसी साथ क्या निभाओगे, पहले तो कभी कभी गम था। तो सर से जब मैं फर्स्ट टाइम मिली माँ शीतला महोत्सव, और वहाँ मुझे अभिषेक शुक्ला भैया ने इनवाइट किया था, उसके लिए थैंक यू सो मच। और मैं जब वहाँ गई तो हम और सर बैठे हुए थे, तो मैं सर को बहुत काफ़ी टाइम से रेट कर रही थी, तो सर कुछ बोल नहीं रहे थे। तो मैं बोली सर आप मुझे जान रहे हैं? तो बोले हाँ। तो बोले कि कौन? तो बोले नीलोफर शबनम। तो बोले सर आप ऐसा रिएक्ट कर रहे हैं जैसे आप मुझे जान नहीं रहे, बहुत शांत हैं। बड़े लोगों की बड़ी बात बड़ी है, बात और है। सबसे बड़ी बात है कि वो आपको पहचान रहे थे। लेकिन बात ऐसी थी ना कि उनका जो रहने का ढंग है ना, बहुत कम बातें करते हैं, लेकिन हाँ बहुत शाई नेचर के भी नहीं कहेंगे, लेकिन बहुत कम बातें करते हैं, चुप रहते हैं। लेकिन बहुत अच्छा लगा उनसे मिलकर, खासकर मंच भी साझा की। उनकी बहुत ही मोस्ट पॉपुलर सॉन्ग पहले तो कभी कभी गम था, मैं उनका साथ दी वहाँ जाकर। तो मुझे बहुत अच्छा लगा उनसे मिलकर। और मुझे लगता है कि हमारे बिहार की जो युवा है उनकी पसंद जो है अल्ताफ राजा जी हैं। वो उनको देख करके उनके गानों का क्रेज जो था वहाँ पब्लिक में, वो देखकर मुझे पता चला। लेकिन आज के ज़माने में बात थोड़ी सी अलग है। जो जेनजी हैं वो उनको मतलब थोड़ा अलग तरीके से लेते हैं। जेनजी जो है वो लेते हैं अलग तरीके से, मतलब मुझे लगता है ऐसा सुनकर तो देख करके नहीं लगा, अलग तरीके से काफ़ी इंजॉय करते हैं उनके गीतों को। और सबसे बड़ी चीज़ है कि उनके सारे सॉन्ग जो हैं सैड सॉन्ग हैं, तो युवा जो है काफ़ी पसंद करते हैं, वो देखकर मुझे जी। आज के दौर के बड़े कलाकारों के साथ भी आप लगातार काम कर रही हैं, जैसे प्रिया मलिक, अमिताभ नारायण, कुमार सत्यम जी, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी बात है। आप लगातार इनके साथ कॉर्पोरेट शोज़, कल्चरल शोज़ करते रहती हैं, तो ऐसे बड़े आर्टिस्ट लोगों के साथ काम करने का एक्सपीरियंस बिल्कुल। प्रिया दी के साथ भी मैंने जो है स्टेज जो है साझा किया है, मंच साझा किया है, और काफ़ी अच्छी है, केयरिंग है, सपोर्टिव भी हैं, और अच्छा लगा उनके साथ। फर्स्ट टाइम मिली थी मैं बटेश्वर नाथ महोत्सव में, और उसके लिए भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगी शिव कुमार सर का, जिन्होंने मुझे इनवाइट किया, और काफ़ी अच्छा लगा उनके साथ। और सत्यम जी जो है बैक स्टेज बहुत ही हंसमुख हैं, वो आपको इतना हंसाएंगे वो लगेगा ही नहीं कि वही गजल सिंगर है जो मंच पे इतना सीरियस गजल गाते हैं। बहुत ही अच्छा लगता है उनके साथ। और मेरी रियल लाइफ में काफी ज्यादा कॉमेडी करते हैं, और स्टेज जाकर बिल्कुल सीरियस हो जाते हैं। तो ऐसे गजल गाने सुनाने, ऐसे गजल सुनाएंगे कि लोग जो है उनकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। लेकिन बैक स्टेज ये जिंदा दिल लोगों की निशानी है। बिल्कुल। और काफी अच्छा लगेगा जब भी मिलने का मौका मिलता है, एंजॉय करते हैं हम। और खासकर मैं धन्यवाद करना चाहूँगी सौरभ श्रीवास्तव जी, फिनिक्स इवेंट, जिन्होंने सत्यम जी के भी शोज में मुझे इनवाइट किया था, और अमिताभ नारायण जी, अमिताभ नारायण, इंडियन आइडल फेम, बिल्कुल इंडियन आइडल फेम, सुपर्ब सिंगर, इतने अच्छे सिंगर, इतने अच्छे इंसान, मैं नहीं बता सकती हूँ आपको। मंच पे अगर मैं उनके साथ डुएट, मुझे लगता है कि 4 से 5 मैंने उनके साथ शोज किए हैं। क्या बात। और फिनिक्स इवेंट के बैनर में ही मैंने काम किया उनके साथ। लेकिन आपको मैं क्या बताऊँ मैडिस जी, वो मुझे लगता है कि वो खुद कम गाएंगे, बोलते हैं कि अगले जो हमारे सामने जो आर्टिस्ट हैं उनको ज़्यादा मौका वो देते हैं कि नहीं हमारे साथ जो डुएट गा रही हैं। अगर मैं उनके साथ फर्स्ट टाइम मिली थी तो वो मुझे ज़्यादा सुन रहे थे, और काफ़ी अच्छे हैं। उनकी फैमिली से भी मिली हूँ, मम्मी पापा से,
काफी प्यार मिलता है, आशीर्वाद क्या मिलता बात है। है, ये इस बात का सबूत है कि आप बड़ी सुरीली हैं कि इतने सुरीले लोग आपको बड़े गौर से सुनते हैं। नहीं, बस रियाज जारी है, मेहनत जारी है। आप सभी का सपोर्ट रहा तो नहीं, वैसे भी बड़े कलाकारों का कहना है कि जो रियाज करेगा वही राज राज करेगा। करेगा। तो आप रियाज कर रही हैं, बिल्कुल। जाहिर सी बात है, आपके हर तरफ जलवे हैं। रियाज अगर नहीं करूंगी एक दिन भी, अगर अभी मुझे लगता है कि आपके पास भी मैं आई हूँ तो रियाज करके ही आई हूँ। क्या हुआ? अगर नहीं आती तो ऐसा लगता है कि कुछ तो है जो खो चुका है। और रियाज का जो टाइमिंग होता है हमारा मॉर्निंग का ही होता है, बेस्ट टाइम, तो उस वक्त बहुत सुकून मिलता है। इतने टाइट रियाज शेड्यूल में आप मॉर्निंग में वक्त निकाल लेती हैं रियाज? बिल्कुल, उसके लिए वक्त निकालना पड़ता है मुझे। थोड़ा भी अगर मिल जाए टाइम तो मैं बैठ जाती हूँ और अच्छा लगता है, फील भी अच्छा होता है। उसके बाद आप कभी भी गाकर कहीं भी परफॉर्म करोगे तो बहुत अंदर से नो डाउट बहुत अच्छा लगता है। मतलब ऐसा आपको नहीं फील होगा कि हमारे गला जो है काम नहीं कर रहा है, गला जो है वर्क नहीं कर रहा है। बिल्कुल इजीली हम परफॉर्म। बॉलीवुड क्लासिक्स, रेट्रो ड्यूट्स और सभी रीजनल गाने, बहुत बड़ी रेंज है आपकी गायकी में। तो आप ये बताइए कि नीलोफर शबनम जी को कौन सा ऐसा जॉनर है जो सबसे ज़्यादा पसंद है? जब नीलोफर जी उन गानों को या उन नगमों को गाती हैं तो बड़ा आनंद का अनुभव करती हैं, उनको बड़ा मेलोडी सॉन्ग ही सुनना ज़्यादा पसंद है और गाना पसंद है। जैसे लता जी, आशा जी, श्रेया घोषाल, साधना सरगम, अनुराधा पौडवाल जी, उनके गीतों को गाना ज़्यादा मुझे पसंद है। आज के जो गीत हैं वो आते हैं, फरमाइश आते हैं तो हम गाते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर हमारी ऑडियंस फरमाइश करती है तो हम नहीं गाते हैं, बिल्कुल गाते हैं। लेकिन मेरा जो जॉनर है वो ज़्यादा मेलोडी है। मेलोडी सॉन्ग मुझे गाना बहुत पसंद, खासकर हमारे नीलोफर शबनम जी, आप एक लाइव परफॉर्मर हैं, तो जितने भी लाइव परफॉर्मेंस देने वाले कलाकार होते हैं उनके साथ सबसे बड़ी चुनौती होती है सामने बैठी ऑडियंस के मूड को भांपना। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप अपनी प्लेलिस्ट लेके जो मंच पे चढ़ी, सामने वाले ऑडियंस को देख के आपका बिल्कुल मूड ही बदल गया, या सामने बैठी ऑडियंस जो है उसका मिजाज अलग है और आपको ऑन द स्पॉट एट अ टाइम पूरी प्लेलिस्ट बदलनी पड़े? कभी हुआ है ऐसा आपके साथ? हुआ है, हमेशा होता है। जब भी जाती हूँ मंच पे तो सबसे पहले ऑडियंस को देखती हूँ, वो सुनना क्या पसंद करेंगे। और हमारी जो बिहार की ऑडियंस है, खासकर उनके चेहरों को पढ़ना बड़ा ही मुश्किल है, क्योंकि उनको पारंपरिक गीत, लोकगीत, मेलोडी गीत सारे सॉन्ग पसंद आते हैं। और सबसे पहले मेरी चुनौती वही होती है कि मैं ऑडियंस के मूड को भापूं कि वो क्या सुनना पसंद करेंगे। बहुत जगह जाती हूँ और पहला सॉन्ग सोच कर रखती हूँ, तो मुझे खुशी होता है वो लोग एंजॉय करते हैं। फिर उसके बाद मुझे उनके मूड को देखते हुए पता चल जाता है कि वो और क्या सुनना पसंद करेंगे, तो वो कंटिन्यू कर देती हूँ मैं सॉन्ग। और आपको हिंट मिलता चला जाता है? हिंट मिलता चला जाता है, फरमाइशें आने लगती हैं, तो वो ज़्यादा मेरे लिए बेहद खुशी हो जाती है कि मैंने जो शुरुआत की, चलो वो उनको पसंद आ रही है। और कभी ऐसा हुआ कि कोई ऐसी फरमाइश आई हुई और आप? फरमाइशें आती हैं ज़्यादातर। अगर हम जाते हैं शोज़ में तो लता जी, आशा जी की बहुत फरमाइशें आती हैं। 80s के जो सॉन्ग होते हैं हमारे बिहार में, अभी भी बहुत खुशी होती है कि वो सुनना पसंद करते हैं 80s के सॉन्ग। और जैसे कि एक जगह गई मैं तो बहुत ही लता जी का उम्दा गीत है, मैं तो तुम्हें संग हार गई सजना, ओ हार गई सजना। जब इन गीतों की फरमाइश आती है तो मैं सोच लेती हूँ कि नहीं, यहाँ मेरा शो हिट है। और बहुत सारे सॉन्ग जो है मैं इसी जॉनर के सॉन्ग में रखना शुरू कर देती हूँ। उसके बाद उनकी फरमाइशें होती हैं और मैं शुरू रहती हूँ। खैर, मंच पे संगीत की उठापटक तो चलती रहती है, लेकिन आज भी सुकून उन्हीं गीतों में है जिसमें माधुर्य है, मिठास है, और आज भी लोग उसको ही ज़्यादा पसंद करते हैं। बिल्कुल। और ऐसा नहीं कि लता जी, आशा जी हमारी शारदा सिन्हा जी जो कि हमारे बीच नहीं रही, और उनके गीतों को भी बहुत पसंद करते हैं। बहुत सारे सॉन्ग्स में गाती हूँ, जैसे कि आप पनिया के जहाज हो, कोयल बिना बगिया ना शोभे राजा, और बहुत सारे सॉन्ग उनकी। एक और बहुत ही हिट नंबर, अलग ही मिठास है, बहुत ही अलग मिठास है। और एक सॉन्ग है सावर सावर सुरतिया तोहार। सच कहूँ तो भोजपुरी जिस चरम पे अभी जा रहा है,
बाजार भोजपुरी को जहाँ लेके जा रहा है, खैर मैं ज़्यादा उस बारे में बोलना नहीं चाहूँगा, बिल्कुल लेकिन जो भोजपुरी गीतों की असली मिठास आपको उन्हीं सारे गीतों में मिलेगी। उन्हीं सारों गीतों में है। और ऐसा नहीं है, बहुत सारे सॉन्ग भी हैं, पवन सिंह जी के भी सॉन्ग हैं जो कि निसंदेह, बहुत निसंदेह। ब्यूटीफुल सॉन्ग्स हैं। अच्छी जिनको मैं आवाज़ गाती है हूँ। और गायकी भी तो खैर कहना ही नहीं। बिल्कुल। और शारदा सिन्हा जी की तो गीतों की बात ही अलग है। बहुत बड़ी चीज़ खो दी हमने, पूरा बहुत बिहार बड़ी इस चीज़ के लिए। खासकर हम छठ में उन्हें बहुत याद करते हैं और मैं हमेशा छठ में एल्बम्स निकालती हूँ, खासकर छठ हो गया, आपको नवरात्रि हो गया। और जहाँ शारदा सिन्हा जी की बात हो, उनकी एक गीत तो बनती है जो मेरा बहुत फेवरेट है। मेरे मुंह की बात छीन ली आपने और मैं आपसे ये कहने वाला था। हाँ, ये सॉन्ग मुझे बहुत पसंद है। पनिया के जहाज से पलटनिया बनी आई है पिया, पनिया के जहाज से पलटनिया बनी आई है पिया, कि ले आई हो, ले आई हो पिया सिंदूरा बंगाल के, ले आई हो पिया सिंदूरा बंगाल के। बहुत ही बढ़िया, बहुत Thank खूब, you so बहुत खूब, बहुत खूब। नीलोफर जी, आजकल सोशल मीडिया पे नए नए रोज अलग अलग तरह के ट्रेंड्स आते रहते हैं। आप अपने फेसबुक प्रोफाइल से और अपने पेजेस से लगातार बेहतरीन और सांस्कृतिक गीतों का प्रदर्शन करती रहती है। तो ऑनलाइन जितने भी आपके फॉलोअर्स हैं, उनसे आपको जो प्यार मिलता है उससे आप कितना मोटिवेटेड तो फील? नए सॉन्ग आ रहे हैं, ट्रेंडिंग सॉन्ग भी हो रहे हैं, और लेकिन मुझे लगता है कि ट्रेंडिंग सॉन्ग जो है वो आ रहे हैं और आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन जहाँ पे डिमांड होती है हमारी ऑडियंस की, हमें पूरी करनी होती है। और ख़ासकर हमारी फेसबुक फॉलोअर, सोशल मीडिया फॉलोअर, उनकी भी बहुत सारी फरमाइशें होती हैं, तो मैं भी डिजिटल मीडिया के थ्रू उनकी फरमाइशों को पूरी करती हूँ। तो सोशल मीडिया पे हमें डीमोटिवेट भी करते हैं और मोटिवेट भी करते हैं, लेकिन जो डीमोटिवेट करते हैं उनसे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता और हमें इंस्पायर करते हैं कि हमें और मेहनत करनी चाहिए। और जो मोटिवेट करते हैं उनकी बहुत सारी फेसबुक मैसेंजर पे और इंस्टा पे मैसेजेस भी आते हैं कि आप मुझे वो फरमाइश सुनाइए, मुझे वो सॉन्ग सुनाइए। तो मैं उनकी खासकर गाने को रिकॉर्ड करके वो सारे सॉन्ग्स को अपलोड करती हूँ, और बहुत सारी मतलब कि मुझे लगता है कि व्यू और सोशल मीडिया पे मुझे कमाल की सोच है आपकी, बहुत ही सकारात्मक सोचती हैं इस बारे में कि अगर नकारात्मक टिप्पणियां भी आएँ तो आप उसको बहुत सहजता से और बहुत सहजता से और प्यार से हैंडल करते हैं। और दोनों मतलब कि दोनों चीज़ों को हमें देखना होता है। अगर जहाँ से प्यार मिलता है तो नफरत भी मिलती है, तो वो सारी चीज़ों को हम हैंडल बहुत प्यार से करना चाहते हैं। आप मतलब दोनों चीज़ों को एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। हाँ, एक ही सिक्के के दो पहलू। नीलोफर जी, जब कोई कलाकार बहुत आगे बढ़ चुका होता है, मंच पर लोग उसको देखते हैं, सराहते हैं, प्यार देते हैं, तब वहीं कुछ नए नए बच्चे उनको देख रहे होते हैं, उनसे सीख रहे होते हैं और उनको अपना रोल मॉडल मानते हैं, अपना आदर्श मानते हैं। तो वैसे बच्चों को जो कि आपको अपना आदर्श मानते हैं, या वैसे बच्चे जो आपके जैसा बनना चाहते हैं, आप उनके लिए क्या मशवरा देना चाहिए? नए युवाओं, बच्चों के लिए मैं यही बताना चाहूँगी कि एक ही मूल मंत्र है, आप प्रयास करें, अभ्यास करें, अपनी ओरिजिनलिटी को समझें कि आप क्या गा रहे हैं। ठीक है, कॉपी करें आप, लेकिन अपने अंदर जो आपकी जो क्या लेवल है, आप किस तरीके से अपने गानों को गा सकते हैं। बिल्कुल। और लता जी, आशा जी, जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, लता जी, आशा जी एक बुक है, उनके गानों को आप उठाएं। रफ़ी साहब, किशोर दा, मुकेश जी, ये सब लेजेंड सिंगर हैं, आप उनको पढ़ें, उनके गानों को हर दिन सुनें। अनंत है, खत्म ही नहीं हो सकते हैं। और गानों से सीखें आपकी वो किस तरीके से गा रहे हैं। मुझे लगता है कि मैं ऐसा कोई दिन नहीं होता है कि मैं तो बहुत खुश होती हूँ अगर मैं कहीं जाती हूँ, जैसा कि मेरा अभी शो है 31 को, तो मुझे बहुत सारी लिस्ट आई है पुरानी गीतों की, मेलोडी सॉन्ग की, तो मैं बहुत खुश होती हूँ कि अरे ये जो है मुझे नया सीखने को मिला। और हमारी युवाएं जो हैं उनको सीखना चाहिए
अपनी ओरिजिनलिटी को देखना चाहिए कि हम किस तरीके से गाएंगे तो हमारे लिए अच्छा होगा। और रियाज जो है हमेशा करना है, रियाज को कभी नहीं छोड़ना है। यानी कि नए कलाकारों को आपका मशवरा यही है कि रियाज जारी हमेशा रहना करना, चाहिए। जारी रहना चाहिए। रियाज बहुत ज़रूरी है, मुझे लगता है। मैं भी अभी भी सीखती हूँ, क्लासिकल सीख रही हूँ मैं। और मेरे गुरुजी हैं सरोज दास जी, बहुत ही अच्छे गुरुजी कोलकाता के, तो मैं उनसे अभी भी सीख रही हूँ। सीखना तो ताज़ जिंदगी है, उसका कोई अंत ही नहीं है। नीलोफर जी, चलते चलते मैं चाहूँगा कि हमारे एक बिहार के बहुत ही बड़े जाने माने मरहूम कलाकार जो अब हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन हम इवेंट इंडस्ट्री का जिक्र करते हैं, बड़े बड़े इवेंट्स की बात करते हैं, लेकिन बिहार में बड़े इवेंट्स की शुरुआत करने वाले ही वो शख्स हैं ऑन मौसमी साहब। बिल्कुल। और आप लंबे अरसे तक उनसे जुड़ी रही, उनके साथ आपने काम किया, तो मैं चाहूँगा कि हमारी ओर से एक छोटा सा ट्रिब्यूट हो आपके ज़रिए। आप सर के बारे में कुछ बताएं। सर के बारे में इतना ही कहना चाहूँगी, और बहुत दुख की बात है, मैं बता नहीं सकती हूँ आपको, लेकिन जहाँ भी हो वो खुश हों। और मुझे नाम देना, सबसे पहला जो है नीलोफर शबनम जो है, उन्हीं का नाम जो है दिया हुआ है। क्या मेरी बात। पूरी कोशिश रहेगी कि उनके नाम को मैं बहुत ऊंचा करूं। और बहुत मुझे लगता है कि बिहार में फर्स्ट टाइम आई थी मैं, तो सबसे पहला मंच उन्होंने मुझे दिया है। इसलिए धन्यवाद कहना चाहूँगी सर का। वो जहाँ भी हो खुश हों। ऑन मौसमी सर थे और हैं और हमेशा रहेंगे। हमेशा सभी के दिल में। हमेशा रहें, इसमें कोई शक नहीं, कोई क्योंकि कलाकार कभी मरते नहीं। जी नहीं मरते, वो दफनाए जाते हैं, मरते नहीं हैं। बिल्कुल। शबनम जी, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि ये जो नाम है नीलोफर शबनम, जो कि आपकी शख्सियत है, आपकी पहचान है, आपकी शिनाख्त है, ये जब आपको दिया गया उससे पहले आपका नाम क्या था? मैं आज अपने इस चैनल के माध्यम से लोगों तक ये बात पहुंचाना चाहूँगा। मेरा नाम और मेरे नाम का अर्थ फूल है। नीलोफर मतलब फूल, और ये जो नाम है ऑन मौसमी सर ने मुझे दिया। और शबनम मतलब ओस की बूंदे। बिल्कुल, शबनम मतलब ओस की बूंदे, दोनों का जो कॉम्बिनेशन है, सही मैडी बात। जी आप तो देख ही रहे हैं, बहुत ही खूबसूरत है। फूलों पे ओस की बूंद, क्या तो बहुत अच्छी पकड़ और बहुत अच्छी समझ के साथ उन्होंने उन्होंने ये नाम दिया। नाम दिया। बहुत तो- खूब। और मुझे उन्होंने कहा भी कि आप इस नाम को जब ऐड करोगे तो आप बहुत आगे जाओगे। और आज उनका आशीर्वाद है कि मैं मेहनत कर रही हूँ और आगे चल रही हूँ। बिहार के कलाकारों के लिए तो बिल्कुल अभिभावक हैं और उनकी कही बात बिल्कुल सत्य प्रतीत हो रही है। आप दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की कर रहे हैं, मंच पे आपकी ख्याति बढ़ती जा रही है। और मैं मेरे चैनल से दुआ करता हूँ आपके लिए कि आप खूब आगे बढ़ें, खूब तरक्की करें, खूब नाम रोशन करें। और गपशप विद मैडी, उनके शो, आपके शो में आकर सर मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। ये मेरा फर्स्ट पॉडकास्ट है। मुझे लगता है कि आपकी पॉडकास्ट यूं ही हिट होती जाए। ये आपकी ज़रा नवाजी है, उसके लिए शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। Thank you so मेरे much. प्यारे दर्शकों, गपशप विद मैडी के इस पॉडकास्ट श्रृंखला में शिरकत करने के लिए आप सभी का दिल से शुक्रिया। ये थी नीलोफर शबनम जी, जिन्होंने पूना से पटना तक सुरों का पुल बनाया और पहुंच बनाई आपके दिल तक। तो ऐसे ही उम्दा कलाकारों से मैं लगातार आपकी मुलाकात करवाता रहूंगा मेरे पॉडकास्ट सीरीज में। और अगले कलाकार जो होंगे वो बहुत ही बेहतरीन और लाजवाब कलाकार हैं। बहुत जल्द मैं आप सभी से उनको, मित्रों, दर्शकों, मैं आप सभी से गुजारिश करना चाहूँगा, निवेदन करना चाहूँगा कि जितने भी कलाकार साथी हैं, जितने भी संस्कृति कर्मी हैं, पत्रकार हैं, खिलाड़ी हैं, आप सभी अपने काम में मशरूफ़ रहते हैं। आपको वक्त नहीं मिल पाता कि आप लोगों से अपनी बातें साझा कर पाएं। तो मैं मेरे मंच से आप सभी को आमंत्रित करता हूँ, आप सभी आएँ, अपने दिल की बात, अपनी दिल की गहराइयों में छिपी वो सभी चीज़ें, अपने विचार लोगों से साझा करें मेरे साथ, मेरे मंच पर गपशप विद मैडी में। आपको कुछ नहीं करना, आपको मेरे फेसबुक के मैसेंजर के इनबॉक्स में अपना नाम, पता, अपना नंबर मुझको बताना है। मैं आपसे तफसील से बातें करूंगा और हम अपनी जो पॉडकास्ट की सीरीज़ है आपके साथ शेड्यूल कर लेंगे। मुझे आशा है कि आप ज़रूर अपना संदेश, अपना नंबर, अपना नाम मुझसे साझा करेंगे। खूब सारा प्यार, खूब सारा आशीर्वाद इसी प्रकार देते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।